नमस्कार दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति, निर्वाचन आयोग के प्रति, उच्चतम न्यायालय के प्रति। तो किसके है? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्विरोध रूप से निर्वाचित बाघ राष्ट्रपति है। निर्विरोध रूप से निर्वाचित बाघ राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी। तो कौन है? एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट। भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? भारत सरकार में कौन प्रथम कानूनी अधिकार माना जाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, महाधिवक्ता, महान्यायवादी। तो किसे माना जाता है? महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल है। केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, भारत की संसदीय तथा राज्य की विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, भारत की संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, भारत की संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? भारत की संसद तथा राज्य की विधान सभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या उपराष्ट्रपति को। तो किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 4। अगला दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? निम्न में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? किसने की थी? एलन ग्लेडीहिल। ऑप्शन नंबर 4। निम्नांकित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है, वही नहीं कर सकता। वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है, बिल्कुल सही है। वह दोनों सदनों का या किसी सदन का सत्रवासन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो गया? वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। नेक्स्ट। किस दिनांक को इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता दी? किस दिनांक को इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता दी? 6 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971, 1 जुलाई 1972 और 1 जून 1972। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 दिसंबर 1971। ऑप्शन नंबर 1। निम्नांकित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई? निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई? KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, R वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा। तो किसने करवाई? KR नारायण ने। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट।
भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई? भारत के निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, आर.के. गुजराल। तो किसके द्वारा? मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति द्वारा, राज्यसभा द्वारा। यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के नेता नहीं रहे? निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के नेता नहीं रहे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और वित्त मंत्री। तो सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता शासक एवं केंद्र बिंदु होता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता शासक एवं केंद्र बिंदु होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किस पद की शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? उपमंत्री को, उप प्रधानमंत्री को, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को या संसदीय सचिव को? तो किसको दिलाता है? संसदीय सचिव को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह। तो कौन थी? इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री होता है मनोनीत, नियुक्त, निर्वाचित या चयनित? तो क्या होता है भारत में प्रधानमंत्री? मनोनीत होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है। क्या होता है भारत में प्रधानमंत्री? नियुक्त, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, भारत में संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? भारत में संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80। तो क्या होगा? अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ रूप में कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या नरेंद्र मोदी? तो किसके कार्यकाल में हुआ? मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, हो गया आज की इतनी क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।